डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बड़ौदा उपचुनाव में हुई हार को लेकर कहा कि कृषि कानून और क्षेत्रवाद के बल पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है। इसके अलावा गंगवा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेस जानबूझकर चर्चा से बचने के लिए वॉकआउट करती है। एक बात समझ में नहीं आती, आपके पास कोई आंकड़ा है तो आप इस टाइप का बता दें। आज सरकार तो पिछले 1 साल से चल रही है, ये तो पहले भी इन्हीं के पास सीट थी। अब कोई नई कौन सी बात हो गई? कांग्रेस के पास सीट थी, कांग्रेस के पास फिर वो सीट आ गई, और वो भी जिस तरीके से कृषि के जो 3 कानून जो नए आए हैं उनको लेकर के इन्होंने भ्रामक प्रचार करने का काम किया था। कुछ क्षेत्रवाद की बात की कि मेरा क्षेत्र है, मैं थारा हूँ, मेरा ये क्षेत्र है, इस तरीके की बात करके। लेकिन लोगों को अब समझ आ गई है। जिन लोगों को समझ में आ गई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, तभी तो वोट जाकर के बढ़े हैं। 50,000 से ऊपर जो वोट आए हैं इसी नाम के आए हैं। अब और लोगों को भी धीरे धीरे सारी बातें जो है समझ में आ रही है, और निश्चित तौर पे अभी जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ की है वो केवल इसलिए नहीं कि अब हमारा कैंडिडेट ने जीता तो वो नहीं करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो घोषणाएं वो पूरी करेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर बड़ौदा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की। तो रणबीर गंगवा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने क्षेत्रवाद के आधार पर और लोगों को गुमराह करके सीट जीती है। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद से लगातार सियासत गर्म है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, क्योंकि ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी के पहलवान को कांग्रेस के प्रत्याशी ने पटखनी दी। उधर बड़ौदा उपचुनाव के बाद इनेलो ने सिरसा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, और इस बैठक में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव में मिली हार के कारणों पर चर्चा की गई, साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर आगामी रणनीति भी बनाई गई। और इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। वहीं बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि जिस पार्टी ने इनेलो को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा, आज उसी जजपा को उसके सहयोगी दल बीजेपी ने खत्म करने की पूरी योजना बना ली है। अभय ने जजपा को टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा देते हुए कहा कि अब जल्द ही यह गैंग बिखरने वाला है। ओपी चौटाला ने भी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की है। आप और सारी बातों को छोड़ करके एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो, उन्हें पार्टी की मेंबरशिप फार्म दो, उन्हें पार्टी के मेंबर बनाओ, और उनको ये विश्वास और भरोसा दिलाओ कि हम जात पात धर्म और मजहब में यकीन नहीं रखते। हमारी जो सोच चौधरी देवीलाल के स्वप्नों को साकार करने, हम जितने भी लोग बैठे हैं, मैं खुल करके एक बात कहूंगा कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई हमारी कोई पार्टी के प्रति कोई जनता का मोह नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। उनका लगाया हुआ एक पौधा है, उसको हमने अपने खून से सींचा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को साथ छोड़ें। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, और संगठन जब आपका मजबूत होगा तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। किस तरह से किसान आज परेशान है, इसके लिए हमने आज तय किया, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, कि हम मार्च के एंड तक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव जो है, एक एक हल्के के 4-4, 6-6 बड़े गांव जो है, उनमें जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के सामने खुल करके सारी बात पे चर्चा करेंगे, और अगर वहां के किसान ने इस लड़ाई में हमारा साथ देने की बात की तो किसान के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि उसको न्याय दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे।